ज्ञान गंगा गागर में सागर चैनल के माध्यम से आज समूहवाचक संज्ञा पढ़ाएंगे। क्या है समूहवाचक और किस तरह से क्वेश्चन आते तो आप किस तरह से करेंगे और पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी। आज से ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कभी भी कोई समस्या नहीं पड़ेगी। जैसे मेरे चैनल का नाम है ज्ञान गंगा गागर में सागर, यानी कि थोड़े में ज़्यादा, अल्प में ज़्यादा। उसी तरह से हम वीडियो को मैं पढ़ाते हुए चलेंगे, व्याख्यान करेंगे अच्छे से और आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे। और उम्मीद है कि वीडियो को आप दौड़ाए नहीं पहली बार, उसके बाद चाहे दौड़ाते रहे, एक बार अच्छे से इसे सुनने समझे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप मेरे लिए लाइक कमेंट करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर कहीं कोई कमी रह जाती है उच्चारण में लिखने, तो वो आप मुझे बताएं। ठीक है, आते हैं हम अपनी समूहवाचक संज्ञा। सभी पढ़ेंगे क्लास इधर समूहवाचक या सामुदायिक वाचक। वाले या तो क्वेश्चन आएगा नहीं कि समूहवाचक संज्ञा का दूसरा नाम क्या, अगर आ जाए तो तब याद कर लेंगे समूदायिक वाचक। यानी कि सामुदायिक मतलब कोई एक समुदाय जिसमें बहुत से लोग अपना एक समुदाय बना लेते हैं, तो उसको सामुदायिक कहते हैं। समूहवाचक मतलब आप समझ रहे, समूह मतलब होता है बहुत लोगों का एक ग्रुप, तो उसको हम समूह कहते हैं, इसलिए समूहवाचक संज्ञा हो गया ये। ठीक है, और देखिए ये भी देखिए बता रही है परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या उसके समूह का विशेष बोध होता है, उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कि पता बोलने से ही पता चल जाता है कि किस चीज़ का उच्चारण हो रहा है। जैसे मैंने कहा भीड़, भीड़ का मतलब क्या होता है? बहुत लोगों की तो भीड़ होती है। गुच्छा, गुच्छा मतलब होता है बहुत चीज़ें की गुच्छा होता है ना। मैंने कहा ये अनार हैं, है का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे हैं, है ना। इस तरह से जो बोध कराता है, बहुत चीज़ों का बोध कराए, यानी कि जानकारी कराता है, वो हमारी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। आज इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और कभी भी ये ध्यान से आपके नहीं निकलेगी, माइंड से नहीं स्लिप होगी, हमेशा के लिए तटस्थ हो जाएगी आपके माइंड में कि समूहवाचक संज्ञा क्या है और कैसे है, कहाँ से कैसे आती है। क्वेश्चन आते हैं तो हम बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। एग्जाम रूम में जब भी बैठेंगे आप, वहाँ पे जब क्वेश्चन आएगा तो एक तरफ आपकी समूहवाचक संज्ञा का दिया होगा और बाकी सबका जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, किसी और का भी दे दी, तो आप पहचान लेंगे ये समूहवाचक है। जहाँ भी समूह जैसी उच्चारण में बहुत चीज़ों की, यानी कि गुच्छे में भीड़ के रूप में कोई भी चीज़ आ रही है और बहुत से ज़्यादा अनगिनत चीज़ों के रूप में आ रही है जो चीज़, तो वो क्या हो जाएगी? वो हमारी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे भीड़, देखिए अभी आगे, जैसे भीड़ तो अनगिनत होती है, अनगिनत लोगों की भीड़ होती है ना, तो हम उसको काउंट कर ही नहीं सकते, है ना। तो वो भीड़ हो गई, सेना हो गई, मेला हो गया, मेला में बहुत लोग होते हैं, सभा में बहुत लोग होते हैं, कक्षा में बहुत, परिवार में भी काफ़ी लोग होते हैं, पुस्तकालय भी बहुत पुस्तकें होती हैं, झुंड में भी अनगिनत लोग होते हैं, गिरोह भी बहुत लोगों का होता है, सेना भी बहुत लोग, दल भी, देखिए गुच्छा, दल, टुकड़ी आदि सब, ये सब क्या है? समूहवाचक का बोध करा रहे हैं। किसी एक विशेष पर्सन का नाम नहीं ले रहे हैं, ये समूह की जानकारी दे रहे हैं, बहुत लोगों की, अनगिनत लोगों की, तो वो क्या है? हमारी समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, आप कहीं क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, आ जाता है पहचानने को, तो आप बड़े आराम से पहचान लेंगे कि ये हमारी समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्या है समूहवाचक संज्ञा और कैसे करके क्वेश्चन बनते हैं, वो हमें यहाँ पे पहचानने के लिए भी दे रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे एग्जाम रूम में अगर आएंगे क्वेश्चन तो इसी तरह से आएंगे, पूछ लेंगे, इस तरह से लिखे हुए हो, दे रखे होंगे कि ये कौन सी संज्ञा है, और पहचानने को दे देंगे, उसमें जातिवाचक में से भी दे दें हैं और इसमें से भी दे देंगे, तो आप पहचान लेंगे बड़ी आसानी से। इसके लिए समूहवाचक संज्ञा के लिए कौन सी? देखिए, मुझे 1 दर्जन, नंबर 1 पर आइए, मुझे 1 दर्जन केले खरीदने हैं। केले देखिए 1 दर्जन केले, देखिए दर्जन में भी बहुत लोगों की क्वांटिटी हो रही है, और केला नहीं बोला, केले बोला है, केले, तो इनके बहुत केले, तो क्या होगी? ये समूहवाचक। मैंने कहा नहीं, जहाँ भी बहुत चीज़ होती, बहुत अनगिनत चीज़ से जैसे करते हैं, इन्हें तो 1 दर्जन कह दिया, खैर तो वहाँ पे हम गिन सकते हैं 1 दर्जन, पर हम कह देते केले, तब भी बहुत हो रहे थे। अब जैसे नंबर 2 पे आइए, क्रिकेट टीम में बहुत लोग होते हैं ना, टीम का मतलब यही तो होता है बहुत लोग होते हैं। वर्ल्ड कप जीता किसने? क्रिकेट टीम ने, तो टीम में क्या बहुत लोग, यानी कि समूह हो गया, लोगों का समूह हो गया वहाँ पे, है ना। तो ये कौन सी संज्ञा हो गई? समूहवाचक संज्ञा हो गई। इसमें दर्जन केले क्या है? समूह हो गया, वो केलों का बहुत सारे, तो ये भी हमारे समूहवाचक संज्ञा होगी। इसी तरह पहचाने, और बाकी संज्ञा दे रखी होंगी हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक, भाववाचक, तो आप पहचान लेंगे। भाववाचक में क्या होता है? सुंदरता, मोटापा, खटापा, खटाई, चटाई, मिठाई, ये चीज़ तो आप यहाँ भाववाचक हो जाएगी।
और व्यक्तिवाचक में क्या हो जाएगा, 1% के व्यक्ति में पूछेंगे कि ये मोहन है, मोहन खेलने जा रहा है, मोहन पढ़ने जा रहा है, कुछ भी सही, मोहन मोहन का यानी कि 1% व्यक्ति की चर्चा होगी। और उसमें जातिवाचक में क्या होता है, जातिवाचक में क्या होता है, जैसे पिताजी हैं, पिताजी के नाम से दादाजी हैं, दादाजी के नाम से पूरा परिवार जाना जाता है, तो किसी एक का नाम ले दिया और बाकी सारी चीज़ों की जानकारी उनके, हाँ उनके परिवार में इतने लोग हैं, इस तरह के क्वेश्चन वहाँ भी बनेंगे, तो आप पहचान लेंगे बड़ी आसानी से। जैसे पर्वत, पर्वत तो बहुत होते हैं, एक थोड़ी है, कोई एक विशेष पर्वत का नाम थोड़ी लिया। अगर व्यक्तिवाचक होता तो वहाँ पे कह देते कि अरावली पर्वत, तो आप समझ लो कि अरावली का नाम लिया तो किसी एक पर्वत के बारे में पूछ रहे हो, और वहाँ पे सीधे सीधे कह दिया पर्वत। लड़का, सीधे सीधे लड़का कह दिया, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। और उसमें व्यक्तिवाचक में क्या होता है कि मोहन एक लड़का है, एक के बारे में नाम लिया, तो इसलिए लड़का में तो बहुत प्रजाति मनुष्य बहुत होते हैं, इसी तरह से वो क्या हो गई आपकी जातिवाचक। पर हमारी ये समूहवाचक है, समूहवाचक में क्या है बहुत ज़्यादा अनगिनती नहीं, उनसे भी बढ़ के हो गया ये चीज़। एक प्रकार समझिए कि व्यक्तिवाचक में एक व्यक्ति के बारे में पूछा गया, जातिवाचक में 2-4 के बारे में पूछा गया, और भाववाचक में तो आपकी वो सुंदरता, ये मोटापा खटापा आ गया, और समूहवाचक में क्या ये तो एकदम अनगिनत आ गया। ये आप मान के चलिए जिसमें अनगिनत चीज़ों को पूछ लिया जाए, गिनत ज़्यादा से ज़्यादा गिन भी ली जाती है पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि व्यक्ति और जातिवाचक सबसे बढ़ के आ रहा है जो, तो वो हमारे समूहवाचक संज्ञा हो गई। नंबर 3 पे आइए, नंबर 3 पे है गुच्छा। मेरी चाबी का गुच्छा, गुच्छा क्या है, चाबी को मत देखिए, गुच्छा देखिए। चाबियों में क्या होता है, गुच्छा होता है ना, बहुत सारी चाबियाँ होती हैं, तो वो गुच्छा हो गया, किसी एक चाबी के बारे में बात नहीं करेगी। गुच्छा यानी कि समूह है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, क्लियर हो गया क्वेश्चन, क्या है ये हमारी समूहवाचक संज्ञा। 4 नंबर पाइए, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, यानी कि 4 सदस्य हैं, मेरा परिवार जो है उसमें 4 सदस्य हैं, यानी कि 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 सदस्य हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। उम्मीद है कि आपने मेरी इस वीडियो से समूहवाचक संज्ञा को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और आपके क्वेश्चन भी अब गलत नहीं होंगे एग्जाम रूम में, आप आराम से कर देंगे। चाहे कुछ भी ये रखा हो एक जगह, अगर भीड़ समूह के रूप में अगर कोई चीज़ लिख के आ जाएगी तो आप आसानी से उसे पहचान लेंगे। और आपके अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। इसी के साथ में अपनी इस समूहवाचक संज्ञा को समाप्त करती हूँ, और अगले जो भी एक संज्ञा और रह गई है अभी मेरी बढ़ाने के लिए, द्रव्यवाचक, हम उसको भी पढ़ेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आपका मेरी वीडियो को टाइम देने के लिए, देखने के लिए, और आप इस तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।